अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल नमस्ते तेलंगाना में देख रहे हैं. దోమలను అరికట్టలేని ప్రభుత్వం ఎందుకు? రెండున్నరేండ్లలో ఏం సాధించారు? హైదరాబాద్ ను మూడు ముక్కలు చేసి సమస్యలు సృష్టించారు ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి ఆగ్రహం. बोल के एक तेलुगु न्यूज़पेपर नमस्ते तेलंगाना में एक आर्टिकल आया. इसका मतलब ये है कि దోమలను అరికట్టలేని ప్రభుత్వం ఎందుకు बोलते దోమలు मच्छरों को नियंत्रण करने नहीं करने वाले गवर्नमेंट अपने को क्या जरूरत है बोल के एमएलए सुधीर रेड्डी बोल रहे. రెండున్నరేండ్లలో ఏం సాధించారు? 2.5 साल में क्या करे आप लोग? हैदराबाद को 3 टुकड़े कर देके और प्रॉब्लम्स क्रिएट करे बोल के एमएलए सुधीर रेड्डी साहब जरा गुस्से में आ गए थे. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు కావస్తున్నా సాధించింది ఏమీ లేదని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. గురువారం అసెంబ్లీ హాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ ను మూడు ముక్కలుగా విభజించి మరిన్ని సమస్యలు సృష్టించారని మండిపడ్డారు. సో हैदराबाद को 3 टुकड़े कर दे के और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, लेकिन 2.5 साल में कुछ करे सो नहीं है कांग्रेस गवर्नमेंट, बल्कि एमएलए सुधीर रेड्डी साहब बोल रहे. और హైదరాబాద్ ను మూడు ముక్కలుగా విభజించి మరిన్ని సమస్యలు సృష్టించారని, నగరాన్ని మురికి కూపం చేసి దోమలకు నిలయంగా మార్చారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్ को पूरा बर्बाद कर देके एक మచ్చరం का एक अड्डा बना के रख दिया हैदराबाद को बोल के बोल रहे. దోమలతో నగర ప్రజలు నరకయాతన పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మచ్చरों से जो है పబ్లిక్ హైదరాబాద్ की అవామ్ बहुत परेशान हो रही बोल के बोल रहे. కరోనా సమయంలో మాస్క్ ఎలా ధరించామో ఇప్పుడు దోమల బెడద తట్టుకోలేక మాస్క్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. कोरोना के टाइम अपन जैसा मास्क पहनते थे वैसा अब ये सीजन आ गया कि हम लोग डेली रात में जो है मच्छरदान पहन के फिरना पड़ रहा. ऐसे दिन आने वाले शायद आगे जाके आगे भी ऐसे दिन बोल के एमएलए సుధీర్ రెడ్డి बोल దోమల నివారణకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడం దుర్మార్గమని ఫైర్ అయ్యారు. ऐसे मच्छरों को काबू में रखने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कुछ भी मेजर्स, कुछ भी एक्शन गवर्नमेंट से लिया नहीं जा रहा. ये बहुत हमारे को नाराज करने वाली बात है बोल के बोल. ఇప్పటికైనా దోమలు బెడద నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. లేకపోతే హైదరాబాద్ इमेज की डैमेज కలుగుతుందని ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి గారు. अब तो भी अगर मच्छरों को कैसा नियंत्रण करना, क्या करना, अब तो भी प्रॉपर मेजर्स लिए तो अच्छा रहता. नहीं तो हैदराबाद के ब्रांड इमेज को डैमेज होने के चांसेस है बोल रहे. फिर अपन क्या बोलेंगे इसके बारे में आपके कमेंट्स में बताओ. मैं भी ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई हैदराबाद में फिलहाल गैस सिलेंडर से भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है बोले तो मच्छरों का प्रॉब्लम है. हर एरिया में मच्छरों का प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि हर घर में मच्छर हो गया. पहले ऐसा रहता था हर 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में. एरिया को पकड़ते हुए, एरिया को बिलोंग करते हुए, एरिया को देखते हुए फॉगिंग होती थी और हर अल्टरनेट डे आपके घर के पास, आपकी अतराफ में, सराउंडिंग्स में, रोड पे स्प्रेइंग होता था सुबह सुबह मच्छरों की दवा का. अब वो नहीं दिख रहा. वो कब तो भी हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार ऐसा करके आपके घर पे आके साइन ले लेके चले जा रहे, खुश कर देते, चले जाते. वो फॉगिंग भी महीने में 2 बार आके ऐसा आती घड़ी, ऐसा आती कि जिप 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 ऐसा निकल जाती जैसा कि वो कोई आगे पीछे आके कोई फायरिंग कर रहे अपने को गाड़ी पे से और इन्हों भाग जा रहे. कोई पीछे मारने वाला आ रहा, गाड़ी वाला भाग जा रहा. ऐसा गाड़ी ऐसा हवा कैसे, ऐसा हवा तो भी जरा हवा जल्दी चलती है. वो क्या बोलते, हवा तो भी जरा हल्लू चलती, वो हवा से भी तेज गाड़ी चले जाती, मच्छरों की जिप बोल के निकल जाती है वैसा. तो ये मच्छरों की दवा मार रहे तो भी, मच्छरों की फॉगिंग कर रहे तो भी, महीने में 2 बार 3 बार कर रहे तो भी ये हिसाब से कर रहे. लेकिन मच्छर सुनने के लिए, देखने के लिए, बात करने के लिए एक छोटा इशू दिखता, लेकिन मच्छर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हमारे हैदराबाद में, खासकर हैदराबाद में हर तबके का लोग रहता. अमीर फैमिली रहती, अमीर से अमीर फैमिली रहती जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते. अमीर फैमिली रहती इंडिपेंडेंट हाउसेस में, अपार्टमेंट्स में रहते, विलास में रहते, इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहते. उसके साथ साथ फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज रहते, मिडिल क्लास फैमिलीज रहते, और हर दिन कमा के खाने वाले डेली वेज अर्नर्स भी रहते. फिर एक मच्छर के बारे में ये सब कई को बोल रहे भाई, बल्कि आप समझ सकते हैं एक मच्छर अपने जिंदगी की 10 से 15 दिन खराब कर सकता. अपने पास छोटे छोटे बच्चे रहते, बड़े बड़े ज़ईफ लोग रहते, अपन रहते. एक मच्छर काटने से टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, अब के जमाने में और नए नए डिजीज भी आ रही जिसका नाम भी नहीं रखे, अभी नाम रखाई भी नहीं हुई, ऐसे डिजीजेस आ रहे. तो
अब बड़े फैमिली से, हायर फैमिली से अगर उसे एक मच्छर काट गया, डेंगू आया, मलेरिया, टाइफाइड, उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, उन 10 दिन घर में रेस्ट ले लेता, नहीं तो अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेते, घर में बढ़ जाता। अब उससे बढ़ जरा हाई फैमिली है बोले तो उन्होंने क्या है, अच्छे हॉस्पिटल से दवा ला लेके घर में खा लेते, बैठते, वर्क फ्रॉम होम ऐसा कर लेते, आईटी एम्प्लॉयज रहते। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक मच्छर काटा, उन्हें हर दिन कमा के खाने वाला 700, 800, 600, ज्यादा से ज्यादा 800 कमाएगा। तो एक 800 कमाने वाले के पास 2 बच्चे, 2-3 बच्चे, भी शोहर, बीवी, घर का किराया बनना रहता उसको। अब मच्छर काटने के बाद उसको बीमारी आ गई, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया आया, तो उसके जिम्मेदार कौन है? एक बार हॉस्पिटल को गए तो 1000, 2000, 2500 तक गुजारे। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लाइनों में घंटे घंटे नहीं ठहर सकते, वो लाइन में ठहरे तक और बुखार बढ़ जाती है उसकी, वो चाहे बच्चा रहने दो या बड़ा रहने दो या बूढ़ा रहने दो। तो फिर एक मच्छर काटने की वजह से इतनी तकलीफ होने वाली है। पहले ऐसा रहता था, अगर एक डेंगू केस आया तो जीएचएमसी को रिपोर्ट जाती थी, कई को डेंगू केस आया, कहां पे प्रॉब्लम है एरिया में, फॉगिंग कई को नहीं करे, स्प्रेइंग कई को नहीं करे, कौन से एरिया में। पहले क्या होता था, मच्छर जिधर पैदा होता था, जिधर उसका लावा रहता था, वहां पे उसको मार देते थे, वहां दवा मारते थे, सुबह सुबह या शाम के टाइम जाके वहां पे दवा मार देके जलाते थे उसको पेट्रोल डाल के, वहां से मच्छर पैदा नहीं होना बोल के। अब कहाँ है वो सिस्टम? क्यों इतनी परेशानी हो रही है मच्छर के वास्ते? पिछले इतने सालों में नहीं हुई। फिर क्या कर रही हुकूमत? क्या ये गरीब जान की अहमियत गवर्नमेंट नहीं जानती? फिर मच्छरों से भी लोग मर गए तक इंतजार कर रहे, अरे देखेंगे मच्छर से लोग मर जाते तब इंतजार करेंगे, जब तक देखेंगे कोई मर गया तो मच्छर काटे बाद, कोई मर गया तो जब इंप्लीमेंट करेंगे कुछ भी प्रोग्राम का, बोल के ऐसा सोच रहे। फिर ये बड़े बड़े मिनिस्टरों को, जीएचएमसी के बड़े बड़े ऑफिसरों को मच्छर काटे तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ऐसे बीमारी आ गए तो जब अलर्ट होते, क्या होता समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मच्छरों का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हैदराबाद में। मैं भी J24 न्यूज से ये डिमांड कर रहा हूं कि फॉगिंग अभी तो भी हर 2 दिन में करो। हैदराबाद में कोविड के जैसा एक मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू का जमाना आएगा, अगर जमाना आई मीन ऐसा सीजन आएगा, अगर नहीं लेंगे इसका मेजर्स, प्रॉपर मेजर्स, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे, तो ऐसे दिन आएंगे हैदराबाद में। ऐसा तो देखने को दिख रहा। सो मैं गुजारिश करता हूँ जीएचएमसी से और गवर्नमेंट ऑफिसर से, मिनिस्ट्री से, बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल से, हायर अथॉरिटीज के, मच्छरों के बारे में, फॉगिंग के बारे में एक बार सोचिए, फॉगिंग करिए, स्प्रेइंग करिए, तो मच्छर नियंत्रण होने का चांस है। और गरीब फैमिलीज को अपने नजर में रखिए, एक मच्छर काटने से कितने बीमारी फैलते, वो बीमारी की वजह से कितने लोगों का लॉस होता, कितने लोगों की जिंदगी में तकलीफा आते, कितने बच्चों को नुकसान होता, ये भी सोचिए। और मच्छरों को दवा करने की कोशिश करिए। और आप जो जो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट्स में करिए। देखते रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।